कुछ ही टाइम में शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, हर तरफ खुशी और रौनक दिखाई देगी। लेकिन क्या आपको पता है कि शादियों के बाद महिलाओं के लिए सबसे बड़ी मुश्किल की बात क्या होती है? दरअसल शादियों के बाद महिलाओं के लिए सबसे जो बड़ी बात होती है वो होता है उनका सरनेम बदलना, जो कि करीब हर डॉक्यूमेंट में बदला जाता है। लेकिन वही क्या आपको पता है कि अगर ईपीएफओ में रिकॉर्ड आपका जो नया सरनेम है वो अपडेट नहीं हुआ है तो फिर आगे क्या होगा? आपको भविष्य में पीएफ निकालते वक्त या फिर जॉब बदलने के टाइम पे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्या ये बात आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। आज हम आपको बताएंगे कि ईपीएफओ के डेटा में शादी के बाद या उससे पहले सरनेम कैसे बदलते हैं। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ईपीएफओ रिकॉर्ड में सरनेम बदलना क्यों जरूरी होता है। दरअसल शादी के बाद अगर आपने अपना सरनेम बदला है तो आपको ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड में सही नाम और पहचान होना बेहद जरूरी होता है। वही नाम या किसी भी जानकारी के अगर अंतर आ जाए तो आपको पीएफ क्लेम करने में, पेंशन ट्रांसफर करने में या फिर नई नौकरी में पीएफ ट्रांसफर करने में आपको काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ईपीएफओ हमेशा आपके आधार, पैन कार्ड और बैंक रिकॉर्ड के मिलान से ही जानकारी वेरीफाई करता है, इसलिए हर डिटेल का मिलना जरूरी हो जाता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ईपीएफओ में सरनेम बदलने के कौन कौन से तरीके होते हैं। दरअसल ईपीएफओ अकाउंट में सरनेम बदलने के देखा जाए तो मुख्य दो ही तरीके होते हैं। पहला तरीका ऑनलाइन का होता है, जिसे आप अपने घर बैठे बैठे ही सरनेम ऑनलाइन बदल सकते हैं। वहीं इसके अलावा दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरा तरीका ऑफलाइन का होता है, जिसे आप ईपीएफओ ऑफिस जाकर भी सरनेम इसमें बदलवा सकते हैं। अब हम ऑनलाइन प्रोसेस में थोड़ा डिटेल में समझने की इसको कोशिश करते हैं कि आखिर ऑनलाइन प्रोसेस में क्या कुछ इसका पूरा प्रोसेस होता है, ताकि आपको थोड़ी सी और इस चीज़ को समझने में आसानी हो। दरअसल ईपीएफओ अकाउंट में सरनेम बदलने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस सबसे तेज और आसान होता है। आप ईपीएफओ के यूनिफाइड पोर्टल यानी यूएएन मेंबर पोर्टल पर जाकर अपने यूएएन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ता है आपको, जिसके बाद मैनेज सेक्शन में मॉडिफाई बेसिक डिटेल्स का ऑप्शन पर आधार कार्ड में दर्ज कराना पड़ता है और साथ ही नया सरनेम भरकर अपडेट डिटेल्स पर क्लिक करना पड़ता है, जिसके सरनेम बदलने की रिक्वेस्ट आपके एम्प्लॉयर के पास जाती है, जिसके बाद एम्प्लॉयर आपकी डॉक्यूमेंट चेक करने के आगे उसके बाद उसको भेज देता है। ईपीएफओ ऑफिसर आपके लास्ट अप्रूवल के बाद इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर 15 से 30 दिन का समय लगता है। अब हम ईपीएफओ में सरनेम बदलने का दूसरा तरीका यानी ऑफलाइन जो प्रोसेस है उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ईपीएफओ में सरनेम बदलने के लिए आपको सबसे पहले जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है। डाउनलोड होने के बाद फॉर्म में अपना पुराना और नया सरनेम साफ साफ लिखें ताकि वो रिजेक्ट ना हो पाए। वहीं फॉर्म के साथ अपनी जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट या फिर बाकी पहचान पत्र के साथ उसके साथ ही आपको लगाना होता है, अटैच करना होता है। वही फॉर्म पर अपने एम्प्लॉयर से साइन और मुहर लगवाएं, जिसके बाद फॉर्म को अपने पास से ईपीएफओ ऑफिस में जमा कर दें। सरनेम में चेंज होने की इस पूरे प्रोसेस में 15 से 30 दिन का समय लग सकता है। वही ईपीएफओ में सरनेम बदलने के लिए लगने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स में आईडी प्रूफ के तौर पर अपडेटेड आधार कार्ड लगता है। वही सरनेम बदलने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट भी लगता है। इसके अलावा इसके साथ ही बाकी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें पैन कार्ड, जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म ईपीएफओ को जानकारी देने के लिए ज़रूरी होता है। तो हमने ये बात की कि ईपीएफओ में सरनेम बदलने के लिए क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगाने चाहिए। वही सरनेम चेंज की जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट होने के बाद आप ईपीएफओ के पोर्टल पर जाकर अपने अपडेट का जो स्टेटस है वो भी ट्रैक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट अभी किस फेज में है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।